वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिले हैं, लेकिन इतने भी मिले जितने आपको कराने के लिए काफ़ी है। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहता है कि भैया वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें आप सीजीएल क्वेश्चन भेज सकते हो, एनालिसिस करा सकते हो। ओके, और जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन भेजेगा मैं उसका नाम लूँगा। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट जो भी आपका है, आप क्वेश्चन भेजें मुझे। और आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट के 21 क्वेश्चन एक्यूरेटली आ चुके हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। आप देख सकते हैं 21 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और हो सकता है मे भी 25 के 25 क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास जीके के अलावा कोई भी और क्वेश्चन है, ओके, वो भी आप भेज सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था प्रेशर ऑफ, ओके, प्रेशर का फॉर्मूला पूछा था, या फिर दाब का फॉर्मूला पूछा था। आपको पता है कि पहली चीज़ आपको, देखिए मैं बहुत बार, इतने बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि आप एक काम करिए, आपको पता करना है प्रेशर का फॉर्मूला। तो आप एक काम करिए, अपनी उंगली रख रखिए, एक उंगली लीजिए, उंगली को कहीं भी रखिए। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि आपने उंगली रखी, वो कुछ एरिया घेरेगा। ओके, और एरिया घेरेगा, और आपको पता होना चाहिए वो एरिया जो है उस पर आप क्या कर रहे हैं सॉरी, उस पर आप फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स अपन एरिया इजकल टू क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, दाब होता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाता कि इसका आपको ऑलरेडी पूछा इसका मात्रक क्या, यूनिट क्या है, तो आप बोलते पास्कल। क्या बोलोगे? पास्कल बोलोगे। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना जो है किसने करी थी, या फिर कब करी थी? तो ये बाबर ने करी थी। कब करी थी? 1526 में करी थी। ठीक है, कब करी थी भैया? 1526 तक करी, 26 में करी थी। और ये जो बाबर है, बाबर का शासन जो है 1526 से लेकर 1530 तक चला था। ओके, उसके बाद हुमायूं आ गया था भैया। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा गया था टेक अ चिल विल। ओके, ये जो है इडियम पूछा गया था, इसका मतलब होता है आराम से रहिए, बढ़िया से रहिए। टेक अ चिल विल मतलब बहुत ही लाइटली, ओके, मतलब सोचिए और आराम से रहिए। टेक अ चिल विल का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्लाई इन द ईयर। ओके, फ्लाई इन द ईयर मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ने, जो कि कोई चीज़ की, किसी चीज़ की आपको कोई हिंट दे रहा है, कोई व्यक्ति आपके ऐसे कान में कोई फुसफुसा के चला जाता है, उसी प्रकार से कोई आपको किसी चीज़ की हिंट दे रहा है। जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ, उसका हिंट दूँ कि इसका हिंट ये है, तो इसी प्रकार फ्लाई इन द एयर यानी कि गिव समवन हिंट अबाउट समथिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट का जो है स्पेलिंग एरर पूछा गया था, स्पेलिंग मिस्टेक थी वहाँ पर, तो आपको जो है स्पेलिंग सही करनी थी अलॉटमेंट की। ओके, तो अलॉटमेंट की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, ALLOTMENT। ओके, अलॉटमेंट होती है। ओके, अगला क्वेश्चन भी, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छा कोयला तो आपको पता है एंथ्रेसाइट होता है। सबसे बेकार कौन सा? पिट होता है। कौन सा होता है? पिट होता है। देखिए, अगर बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रेसाइट में, फिर उसके बाद बिटुमिनस में होती है, लिग्नाइट में होती है, फिर आखिरी में क्या होता है, पिट में होती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हेम्योपैथी के पिता कैसे कहते हैं? हेम्योपैथी के पिता जो है सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। किसको? सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता, या फिर सिस्मिक करके जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट। क्या पूछ रहे थे? इस प्रकार के क्वेश्चन लिख रहे थे, सिस्मिक करके कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे। तो इसका क्या मतलब है पूछ रहे थे? तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक मात्रक है, ये एक चीज़ है जिस प्रकार से जो है हम यूनिट नापते हैं, यूनिट की मात्रा यूनिट होती हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं वो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, और ये सिस्मो जो होती है उसकी एक यूनिट है। ओके, किसकी? दाब। ओके, जो आपका तीव्रता आती है भूकंप की, ओके, अर्थक्वेक की। ओके, अगला पूछा था SBI। ओके, SBI के CEO कौन है, या SBI कार्ड के CEO कौन है? तो ये जो है रामा मोहन राव। ओके, ओके, ये जो है इनका नाम है रामा मोहन राव। ओके, ये जो है इसके क्या है, ये कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के जो है क्या है, CEO हैं SBI के। ओके, अगला क्वेश्चन पूछता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था या कब हुआ था? तो 21 अप्रैल को 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और यहाँ पर जो है, ओके, इनके मध्य हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है हार गया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वाला जो था, क्या था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी, मुगल सल्तनत आ गई थी। कौन आ गया था? ओके, इब्राहिम लोदी आ चुका था। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो आपको कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि गीतांजलि सबसे फेमस पुस्तक की बात करें, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया चुका है इस गीतांजलि के लिए। पूरब प्रवाहनी, ओके, शुभ भोलानाथ, ओके, महुआ, बनवाणी, परिशेष, ओके, पशु सच, ओके, वर्थिका, यहाँ चोखेर वाली,
कणिका, नैवेद्यो, मयूरखिला, क्षणिका, गतिमाल्य, कथा और कहानी। ये सारी की सारी जो है कृतियाँ कहें तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं। याद रखेंगे, जनगण मन में इन्होंने लिखा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप इनके बारे में तो पढ़ के ही रखें। ओके, जापान का एक कोई बांध पूछा था या फिर जो है अफगानिस्तान का बांध पूछा था, वो ओके जापान के बांध के बारे में क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर आपको बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर है क्या। अच्छा, पेस मेकर क्या होता है। इससे पहले एक चीज़ और देखिए, मैंने क्या करा था, आपने क्वेश्चन भेजा था फर्स्ट शिफ्ट में कि भैया जो आपका ओके, ये मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में आपने क्वेश्चन भेजा था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, किसी स्टूडेंट ने भेजा था और उस क्वेश्चन को मैंने गलत बता दिया, क्योंकि उस स्टूडेंट ने उसका आंसर मुझे बता दिया था। ओके, इसने बोला कि यही आंसर है। ओके, जबकि मुझे लग रहा था वो आंसर नहीं है। क्वेश्चन था किडनी की जो है किडनी, ओके ये था किडनी की इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछा था किडनी की इकाई क्या है, तो किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। सेल की जो कार्यात्मक इकाई है ओके, वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। यहाँ पर गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट फर्स्ट शिफ्ट के लिए। ओके, सेकंड शिफ्ट पे हम देख रहे हैं, तो सेकंड शिफ्ट में यहाँ तक हम पहुँच गए थे भाई। कहाँ तक? ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके हाँ, होम्योपैथिक हो गया। ओके, इसके बाद ये सिस्मोग्राफ भी हमारा हो गया, सीओ हो गया हमारा, पानीपत का युद्ध भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। ओके, पेस मेकर मतलब, पेस मेकर का मतलब है जो आपकी धड़कन होती है। ओके, आपका जो आपका दिल होता है वो एक प्रकार से पेस मेकर होता है। क्या होता है? एक पेस मेकर होता है। पेस मेकर क्या करता है? प्रेशराइज क्रिएट करता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करता है, फिर अगेन प्रेशर को रिलीज करता है, क्रिएट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, इसी को हम पेस मेकर कहते हैं। ओके, जिस व्यक्ति का जो है हृदय जो है सही से काम नहीं करता, तो उसके लिए कृत्रिम पेस मेकर, यानी कि जो आर्टिफिशियल जो है आर्टिफिशियल पेस मेकर बनाया जाता है, उसके दिल के पास में रखा जाता है, जिससे क्या उसका दिल जो है थोड़ा सा तेज सही से धड़के। ओके, तो वो भी पेस मेकर ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है लक्ष्य सेन जो है किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन खिलाड़ी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लालंदर क्या है? लालंदर जो है डैम जो है अफगानिस्तान ने किसकी मदद से बनाया, तो इससे पाकिस्तान जो है ऑब्जेक्शन उठाया था पाकिस्तान ने कि इंडिया ने जो है इनके साथ में अफगानिस्तान पर जो डैम बनाया है, तो ऐसे कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारा जो है इसमें विवाद हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्योंकि विवादित भी है और चर्चा में भी रहा था पिछले साल। ओके, तो अफगानिस्तान के साथ में भारत ने ये डैम बनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन है गोपुरम स्टाइल का मंदिर। ओके, तो आपको पता होगा ये कुछ स्टाइल होती है इस प्रकार की, ओके, इस प्रकार की स्टाइल होती है, द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं इसे। देखिए ध्यान रखें, टेम्पल बनाए जाते हैं। ओके, कांचीपुरम में बात करें, ये टेम्पल बनाए जाते हैं इस प्रकार के, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल्स होते हैं द्रविड़ प्रकार के, इस प्रकार के जो टेम्पल बनाए जाते हैं। ओके, तो ये द्रविड़ शैली होती है। ओके, आपको मुझे बताना है ये गोपुरम जो है मंदिर कहाँ पर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा भी गया और वहाँ की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो इतने क्वेश्चन अभी मुझे मिले थे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया टेलीग्राम का ग्रुप आप लोगों के लिए ऑनलाइन फ्री स्टडी का है। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी पर आप जो है अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमें भेजने के लिए आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखना होगा, एक साथ स्टडी के लिए डबल बाय लगाएंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का, आप जो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनका मैं नाम लूँगा। कुछ स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट हैं, इन्होंने मुझे 21 क्वेश्चन कंप्लीट करने में फर्स्ट शिफ्ट की सहायता करी, तो उनका नाम तो मैं लूँगा ही लूँगा। लेकिन जो भी आप सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन बताएगा वो उनके भी नाम में 8:30 PM पे ऑल शिफ्ट का एनालिसिस आएगा, उसके लिए मैं नाम लूँगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।